ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको बाबा के बताए हुए एक सुंदर कहानी के बारे में बता रहे हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मोहजीत राजा की कथा। आखिर ये मोहजीत राजा की कथा क्या है, इसके बारे में सरल शब्दों में आप सबको बता देना चाहता हूँ। एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वह इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे छूट गए। अकेले पड़ने के एहसास होते ही वह रुक गया। उसे प्यास लग रही थी। किसको? राजकुमार को प्यास लग रही थी। उसे पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वहीं एक संत जो है वो ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि वह एक राजा का लड़का है, राजकुमार है, जिसने मोह को जीत लिया है। संत बोला, असंभव, ये संभव नहीं है कि राजा कैसे, एक राजा अपने राज्य में मोह जीत हो जाए। एक राजा और मोह पर विजय कैसे हो सकता है? यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी एक राजा है और मोह के जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, न केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार ने कहा, आप चाहें तो इस बात की परीक्षा ले लें। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ पहनने के दे दिया। संत ने तब एक जानवर को मार दिया और उसके खून को क्या किया, राजकुमार के कमीज को उस खून से डुबो दिया, ब्लड से डुबो दिया, और शहर में चिल्लाता हुआ गया, राजकुमार को एक शेर ने मार दिया, राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि राजकुमार को मर गया कह रहा हूँ और लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर वह चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाई। उसने कहा, अब तक हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए थोड़ी साथ रह सकता है, इसलिए रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई को दूसरा भाई पसंद होगा, इसलिए यह जो है ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तो इस तरह से वो क्या किया, उस महात्मा ने, उस संत ने दोनों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद धीरे धीरे करके जो राजकुमार का पिताजी थे उसके पास गया और उसके पिताजी को खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई बहनों, उस महात्मा ने, उस संत ने सबसे पहले प्रजा को सुनाया। प्रजा को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। उसके बाद उसके भाई बहनों को सुनाया, उसके मन में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। उसके बाद कोई पिताजी को सुनाया, उसके मन में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। वह तो मेरा पुत्र था, उस राजा ने कहा, वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा वह राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राजा मिलेगा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, इसलिए दुख क्यों करूं। संत सोच में पड़ गया। लेकिन अभी और दो लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा ये दो व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, जरूर उनको मोह आएगा। लेकिन वहाँ से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। न उसकी माँ दुखी हुई, न आश्चर्य हुआ, न उसकी पत्नी को हुआ। उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सब देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको सुना दी। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला और हर चीज पहले की तरह चलती रही। तो भाइयों बहनों, भाव यही है बाबा का कहने का कि मोह जो है 5 विकारों में से एक है। वह हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को खत्म कर देता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। बाबा इस कथा से शिक्षा देने चाहते हैं कि हमें दूसरों में मोह हो और न ही दूसरों का इसमें हम में मोह हो। न हमारा किसी में मोह हो, न किसी का हमारे में मोह हो, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। इसलिए हम सबको भी संगम युग पर मोहजीत बनना है। जो मोहजीत बनेगा वही जगत जीत बनेगा। ओम शांति, ओम शांति।